लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बबरकत नाम से, जो शिफा देने वाला है, जो बका देने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी शिफाओं से नवाजें और आपकी मुश्किलों को आसान करें और आपके दोनों जहानों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आज मैं जिस मौजू पे या जिस बीमारी पे आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ वो है दिल के अमराज। बहुत अहम चीज़ है ये, बहुत अहम बातें इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों में मतलब कुछ ऐसी अलामात पाई जाती हैं जिनका ताल्लुक दिल की बीमारियों के साथ है, तो आप लोग ज़रूर मेरी इन बातों को गौर से सुनें और इन चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि दिल के अमराज आज हमारी जो जिस तरह की रूटीन्स हैं, इसमें कम से कम 40% पेशेंट जो हैं वो दिल के मरीज हैं। और ये एवरेज कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और हर 10 में से एक बंदा हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो रही है। तो हार्ट अटैक जो है वो भी दिल से ही रिलेटेड है। जाहिर है हार्ट अटैक का मतलब ही ये है कि दिल की धड़कन बंद होने से मौत का वाकया हो जाना, इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह जो इंसानों में आ रही है वो है टेंशन, और दूसरे नंबर पे ब्लड की थिकनेस, चर्बीले अज़ा, ब्लड के अंदर क्लाउटिंग। ये वो अमराज हैं जो वजह बनते हैं दिल की बीमारी को पैदा करने के लिए, दिल को खराब करने के लिए। दिल बज़ाहिर क्या है, उसका काम है वाइब्रेट करना, धड़कन पंप करने का एक काम करता है हमारा दिल। जब उसकी पंपिंग, पतला ब्लड उसको मिलेगा, साफ वॉश किस्म का उसको ब्लड मिलेगा, उसकी डिस्टर्बिंग पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर थिक, ज़ाहिर वेन्स होती हैं हमारे हार्ट के अंदर, जो 4 वाल हैं उनके अंदर 2 वाल में तो जो ब्लड जा रहा होता है वो ऑक्सीजन से साफ नहीं हुआ होता, और जो 2 वाल है उनमें साफ ब्लड होता है। तो जब ये ब्लड की रूटीन खराब होती है, ऑक्सीजन जज़ब नहीं होता हमारे सांस के अंदर, हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन जज़ब ना होके खून को अच्छे तरीके से सफाई का मौका नहीं मिलता, हमारा ब्लड वॉश नहीं होता, हमारे ब्लड के अंदर थिकनेस यानी कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ESR बढ़ जाता है, और मुख्तलिफ किस्म के ब्लड के अंदर मौजूद एंजाइम जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, जहरीले मवाद बढ़ जाते हैं। तब हमारा खून गाढ़ा और गंदा हो जाता है, और जब वो चीज़ जो खून की सूरत में हार्ट को मिल रही है वो साफ ही नहीं होगी, तो हार्ट तो खुद ही बीमार होगा। दिल की बीमारियों की दूसरी एक बहुत बड़ी वजह जो आजकल देखने में आ रही है वो ये चीज़ है कि आप लोगों को मैदे के अमराज की वजह से भी दिल का मसला बन रहा है। जब हम मैदे के अमराज ज्यादा बढ़ते हैं, वो प्रेशर देते हैं, जो गैस बढ़ती है हमारी वो सीने में प्रेशर देती है, और बाज दफा मैदे की तकलीफ से पेशेंट जो है वो स्टार्ट होता है। जब मजीद उसकी डायग्नोस्टिक की जाती है तो पता चलता है कि ये मरीज, इसकी दिल की बीमारी है इस मरीज को, और इसका हार्ट जो है वो बीमार हो गया है। अब जब ये हार्ट बीमार हो जाता है तो समझे कि पूरी आपकी बॉडी जो है ना वो वीक हो जाती है, वो बीमार हो जाती है, क्योंकि आपका एक हेडक्वार्टर है आपका हार्ट। तो जब हेडक्वार्टर ही कमजोर हो जाए तो आप खुद कमजोर हो जाएंगे। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली दिल की बीमारी को खत्म करने के लिए, चकोतरा जो कि मैंने मोटापे के लिए बताया, ये दिल के लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है। दिल के अमराज मेल में ज्यादा देखने के लिए आते हैं, यानी मर्दों में हार्ट अटैक की शरह ज्यादा है बनिस्बत औरतों की।
उसकी बहुत बड़ी वजह एक तो ये है कि फास्ट फूड जब मर्द हजरात बाहर जाते हैं तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्लड की थिकनेस और कोलेस्ट्रॉल का हाई होना ये मर्दों में औरतों के मुकाबले में ज़्यादा पाया जाता है। और अगर मर्दों में ये तकलीफ, ये अलामात पाई जाए कि उनके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, या उनका यूरिया ज़्यादा ब्लड के अंदर है, या यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है, या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, ब्लड की थिकनेस है, किडनीज में कोई प्रॉब्लम है, तो वो फौरन से खुद को थोड़ा मुहतात करें और पानी का इस्तेमाल फौरन से ज़्यादा करना शुरू कर दें। और चकोतरे का जूस और शहद दोनों चीज़ें आधा कप नीम गर्म पानी में डाल के जब आप पीना शुरू कर देंगे, हमारे हार्ट के जो पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट बन चुके हैं, तकरीबन उनमें से 50% इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से करेंगे तो अल्लाह पाक ही ठीक। लेकिन मसला ये है कि जो चीज़ अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए पैदा की है, जिस चीज़ के लिए पैदा की है, जब आप वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो अपना इफेक्ट रखती है, एक अपना असर रखती है। तो चकोतरे को शहद के साथ मिला के लेने से ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर से क्लोटिंग खत्म होना शुरू हो जाती है। दूसरा, सेब का सिरका। सेब अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। सेब का सिरका तकरीबन 1 चम्मच आधा कप नीम गर्म पानी में सुबह के टाइम पे लेने से दिल की जो आपकी धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, हार्ट बीट की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कवर होना शुरू हो जाती हैं। तीसरी एक चीज़ है हरमल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि हरमल लेने वाले लोग बुज़दिल नहीं रहते। आजकल असाबी कमजोरी का शिकार हो के लोग, अक्सर लोग मेरे जो अपने देखने में आते हैं, मेरे अक्सर क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं, वो मतलब बुज़दिल जिसको हम कह लेना कि ज़हनी बीमारियों का शिकार होके तो उनके असाब कमजोर होके वो बुज़दिली की तरफ जा रहे हैं। तो हरमल के 2 से 4 दाने हफ्ते में 2 से 3 दफा लेने से कोई भी किसी भी किस्म का उनसे नुकसान नहीं होता। अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि हरमल नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन हरमल की ज़्यादा मिकदार लेना आपको नुकसान देगी। 2 से 4 दाने उनको आप तवे पे जला लें, काला कर लें, और फिर उनको बेशक पीस लें, या ऐसे ही 2 से 4 दाने डेली आप पानी से ले लें, आप दूध से ले लें, आप बगैर किसी चीज़ के ले लें। ये आप हफ्ते में 2 से 3 दफा रेगुलर लेते रहें। इस चीज से आप पे इफेक्ट ये आना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर एक जो खौफ है, आपके असाब पे जो खौफ मसलत है, वो कम होने से आप रिलैक्स रहना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा एक चीज जो मतलब मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ, मैंने स्पेशली इस चीज पे एक वीडियो भी बनाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये वो कलमात हैं कि जो आप पढ़ लेते हैं तो समझें कि आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। ये कलमात अल्लाह पाक की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि आप खुद को अपने अल्लाह के हवाले कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। जब अल्लाह का नाम जिस चीज में आ जाता है, जब हवाला अल्लाह का आ जाता है, फिर आप अपने दिमाग को बिल्कुल इस चीज की टेंशन से आजाद करते हैं कि अब मसला ये है, अब मसला वो है। इन चीजों को फॉलो करने के लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखें, यकीन की तरफ लेके जाएं, इत्काद की तरफ लेके जाएं, नाउमीदी से दूर जाएं। नाउमीदी करना एक गुनाह है। अल्लाह पाक ने इंसान को बोला नाउमीदी एक गुनाह है। वो क्यों बोला है? वो इसलिए कि जब इंसान नाउमीद होता है तो उसकी बॉडी जो उसके कंट्रोल में दी गई है, ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारा कंट्रोल इसका अपने ज़हन से हम लोग इसको करते हैं। जब हम नाउमीद होते हैं हमारी बॉडी भी बेबस हो जाती है, और जब हम अपनी उम्मीद और तवक्कल पक्का कर लेते हैं अपने रब पे, तो हमारी बॉडी जो है वो ताकतवर हो जाती है, और हमारे जहन की जो बीमारियां हैं, जो वसवसे हैं, वो हमसे दूर जाते हैं। जब इस तरह की चीजें आप थोड़ी सी फॉलो करेंगे और सूरत रहमान को पढ़ना शुरू करेंगे बिमा तर्जमा, तो
आप लोगों के अंदर एक वो चीज पैदा होगी कि आप लोग खुद कुछ अरसा मुसलसल जब इस अमल को दोहराएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर की बीमारी खत्म हो रही है और आप ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि रूहानी तौर पे भी खुद को काफी पावरफुल फील कर रहे हैं। इन चीजों को फॉलो करने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि इंसान रिलैक्स हो जाता है, दूसरा ये कि वो अपनी जो बीमारियां उस पर मुसल्लत हो जाती हैं, वो उसके सर पे उनका जो बहुत बड़ा एक बोझ, एक मर्डन सवार होता है, वो उसका कम होना शुरू हो जाता है। इंसान अपनी उन चीजों से जिनमें बेबसी महसूस करता है, उन चीजों में जब अल्लाह पाक को याद करना शुरू कर देता है, उसका ध्यान उस तरफ से बिल्कुल एक साइड पे हो जाता है और रब की याद में जब लग जाता है तो वो उसकी बीमारियां उस पर अटैक करना छोड़ देती हैं। उसका ध्यान ही चेंज हो जाता है उन बीमारियों से। जब हमारा ध्यान चेंज हो जाता है, हमें तकलीफ कम महसूस होती है और हमारे जहन पे उसका असर कम पड़ता है, हमारे दिल पे उसका असर कम पड़ता है। दूसरा, अगर आप मेडिसिन की तरफ आते हैं तो कार्बोविज दिन में 3 दफा 200 में शवाबे की जरूर लिया करें। जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, कार्बोविज और नक्सवामिका, इन दोनों को आप बेशक मिक्स कर लें और 2 से 4 कतरे 2 से 3 घूंट पानी में डाल के दिन में 3 दफा ले लिया करें। और इसके साथ एक मेडिसिन है क्रेटिगस। ये मैं जो मर्द हजरात हैं उनके लिए स्पेशल एक मैसेज करूंगी कि क्रेटिगस अगर आपको दिल की बीमारी नहीं भी है, तकरीबन 5 कतरे डेली के 1 गिलास पानी में डाल के जरूर 3 से 4 माह उसको पी लें। क्योंकि क्रेटिगस के बारे में उसकी प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज उसकी प्रैक्टिस के अंदर मौजूद है कि दिल के मरीजों में तकरीबन 90% पेशेंट अगर क्रेटिगस का इस्तेमाल करते हैं तो वो हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे, हार्ट अटैक उनको नहीं होगा। यानी कि कोई भी क्लाउट उनके वेन्स में आके हार्ट को बंद करने की रीजन नहीं बनेगी। जाहिर मौत तो इंसान को आनी है, लेकिन एक हार्ट अटैक की बीमारी से बचने के लिए ये मेडिसिन बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि आपको दिल की बीमारियों से बचाता है, जो दिल के मरीज हैं उनको लिए भी काफी हद तक काफी बीमारियों से, काफी दूसरी तकलीफों से बचने की वजह बनता है। तो क्रेटिगस आप लोग क्यू में ले लें, उसके 5 कतरे डेली या 1 दिन के वक्फे से लेना शुरू कर दें। जो लोग दिल के मरीज नहीं हैं वो लोग भी लें। तो बाकी जो 2-4 चीज़ें मैंने आपको खाने पीने के लिए बताई हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब कोई बीमारियों से बचाए और हर तरह की शैतानी, हवाई, वबाई सब बीमारियों से हम लोगों को बचाए और हमारी हिफाजत करे। और आप लोग भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह किया करें।